इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या। भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्दिता जैन। बहन बहनोई परिवार श्री मोहित डोसी, मीनू डोसी, प्रणव जैन, युवांश जैन। किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर। ससुराल पक्ष कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान। जीवम जीवम दब्बम जिन्वर वसेन जीर्णे दिट्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। नमो हरिहं ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सविसागुणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिव सुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा, श्रद्धालु एवं महानुभाव, संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य, सामाजिक सदस्य, कुटुंब के सदस्य इत्यादि जीवों के प्रति विचार रखते हैं, भावना बातें हैं। कुछ ना कुछ भावना जीवों के प्रति कोई ना कोई भाई लेता है। एक माँ अपने बेटे के प्रति ये भाव आती है कि खेल कूद करके पढ़ने जब लगे तो अच्छे से पढ़ाई कर ले, और पढ़ाई करने के बाद समय पे इसकी शादी हो जाए, शादी के बाद व्यापार कर ले, और ये अपनी एक अच्छी सी जिंदगी जीना शुरू कर दे, इसका जीवन व्यवस्थित हो जाए। पिता बेटी के बारे में सोचता है कि अच्छी शादी हो जाए, अच्छा परिवार मिल जाए, अपने पति के साथ ये अपना जीवन खुश होकर गुजारे। लेकिन अगर हम ये भावना भा रहे हैं तो इसमें एक संतुष्टि नहीं होती। कारण कि जिस बेटी को हमने ब्याह दिया है वो तो इस निर्णय के साथ खुश नहीं है। जिस बेटे को हमने विवाह दिया है वो बेटा तो इस संसार में फंस कर के दुखी हो रहा है। हमारी इन भावनाओं से तो वो दुखी हो सकता है, और ये भावना राग देश से लिप्त भी है। तो फिर हमारी भावना कैसी हो? हम प्रत्येक जीव के प्रति कौन से भाव भाएं, कैसे भाव हो हमारे? तो महान भाव आचार्य भगवान ने एक गाथा लिखी है इस बारे में भी। यति प्रतिक्रमण में 3 नंबर की गाथा आती है, उसमें उन्होंने दिया है, खम्मामी सब जीवा नाम सर्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सुबुदेशु वीर मध्यम न कीर्ति। हे जिनेन्द्र भगवान, मैं संसार के समस्त प्राणियों के प्रति क्षमा भाव धारण करता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरा सभी जीवों में मैत्री भाव है, और किसी के प्रति मेरा बैर भाव नहीं है। अब देखें अपन लोग कैसे भाव बना रहे हैं। आचार्य भगवान ने तो दे दिया कि हमारे विचार कैसे होने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट दे दिया कि समस्त प्राणियों के प्रति क्षमा भाव, और सब मेरे प्रति भी क्षमा भाव रखें। हम क्षमा भाव धारण कर भी रहे हैं या नहीं कर पा रहे? कुछ लोग मुंह से बोलते हैं, क्षमा भी कई प्रकार से होती है। एक मुंह से होती है जो वचनों द्वारा की जाती है, एक काया से होती है जो हाथ जोड़ के की जाती है, एक मन से होती है कि ना हाथ जोड़े ना वचन बोले। ऐसी करुणा दृष्टि और क्षमा भावों से उसको देखा कि वो व्यक्ति स्वतः ही कह रहा है कि मेरे से गलती होगी, मैं क्षमा मांगने वाला हूँ। वो मुंह से बोला ही नहीं, सामने वाले ने कहा ये तो मैं खुद कहने आया था। हर क्रिया 3 प्रकार से की जाती है, मन से, वचन से, काया से। लेकिन क्या हमारे अंदर क्षमा भाव है या नहीं है?
किसी ने हमें कुछ कह दिया, बैर बांध के बैठ गए, जरा सी बात पे गुस्सा आ गया। अब उस क्रोध को हमने कम किया है, बढ़ाया है। मंदिर में बैठने से क्रोध कम नहीं होगा। कुछ लोग तो मंदिर में भी क्रोध करते हैं। क्रोध हमें अंतरंग से कम करना होगा। क्षमा भाव जब धारण करेंगे तब जाकर के हमारे अंतरंग का क्रोध शांत होता है। और उसके बाद मैत्री भाव, मैत्री भाव जो है हमें अपने अंतरंग में प्रत्येक व्यक्ति के लिए, ऐसा नहीं है बेटे के प्रति हो या बेटी के प्रति हो या परिवार के प्रति, प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री भाव धारण करना हो और किसी के प्रति भी बैर ना हो। एक जंगल में एक नीम का वृक्ष है और उस नीम के वृक्ष के पास ही एक नदी है और नीम के वृक्ष की जड़ में बहुत सारे जानवर रहते हैं। छोटे छोटे जो जानवर हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, चूहे हैं, और भी जानवर होते हैं। उन्हीं में से एक चींटी को प्यास लगी और वो नदी किनारे पानी पीने गई। तेज हवा चल रही थी, इतनी तेज झोंका आया हवा का कि चींटी नदी में गिर गई। इसी नीम के वृक्ष पे कबूतर रहता था, उसका घोंसला भी था उसी में। उसने चींटी को जब पानी में डूबते हुए देखा तो झट से एक पत्ता नीचे जो पड़ा था अपनी चोंच से उठा करके उसने नदी में डाल दिया। चींटी पत्ते पर बैठ करके नदी किनारे पहुंच गई और वो उसकी जान बच गई, वो बच गई। दूसरे की जान बचाना ये कौन करेगा? जो पापी होगा, हिंसक होगा, क्रोधी होगा, वो व्यक्ति प्राण लेगा। और जिसके अंदर करुणा भावना होगी, मैत्री भावना होगी, वो प्राण बचाने का काम करता है। चींटी के प्राण बच गए, चींटी बड़ी खुश है। पर समय रहते एक घटना घटी कि एक शिकारी शिकार करने आया और उसने नीम के वृक्ष पे जो घोंसला था कबूतर और कबूतरी का, उस घोंसले पे नजर डाली तो समझ गया कि यहाँ कोई रहता है, बस इन्हीं का शिकार कर लूंगा। उसे कबूतर दिख गया, उसने निशाना साध लिया। ये दृश्य चींटी ने देख लिया। चींटी समझ गई और उसने दौड़ लगाई। दौड़ लगा करके शिकारी के पैर के पास पहुंची तो जोर से डंक मार दिया। शिकारी दर्द के मारे चिल्ला पड़ा और पैर उठाया, निशाना चूक गया, कबूतर उड़ गया। चींटी ने कबूतर के प्राण बचाए, कबूतर ने चींटी के प्राण बचाए। दोनों की भलाई एक दूसरे के काम आई। मान भाव विचार करें कि ऐसी करुणा मैत्री भावना हमारे जीवन में है या नहीं है। हम प्राण बचाने का काम कर रहे हैं या प्राण लेने का काम कर रहे हैं? सोचें, विचार करें। मुख मीठी बातें करें, अंत कटारी पेट, तुलसी ताना जाइए जहाँ कपट का हेत। कहीं ऐसा तो नहीं है मुंह से तो बोल रहे हैं भैया क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, अब तो क्षमा वाला शब्द भी गया, अब तो दूसरे शब्द आ गए हैं, सॉरी। उसमें से भी कुछ अनपढ़ देहाती लोग तो बोलते हैं सारी, सॉरी भी नहीं बोलते, सारी। चौके में गए, जूस का लोटा फैला दिया, 3 में ना 13 में ना लेना ना देना, और वहां पर जूस का लोटा फैलाया है और कह दी सारी। अब सारी से लोटा थोड़ी ना भरेगा। हमने किसी को परेशान कर दिया है, सारी कह दिया। अब सारी कह के क्या होगा? सारी भी ठीक से नहीं बोला। ये मुख मीठी बातें जो हैं ये चापलूसी में आता है, छल कपट में, मायाचारी में आता है। मीठी छुरी है, पीठ में छुरा घोट। सामने से वार करे तो भी कोई बात नहीं, मुंह से तो ऐसी मीठी मीठी बात करते हैं, ऐसी मीठी मीठी बात करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, और ठीक हो, हालचाल पूछने जाएंगे, पूछने के समय भी कैसे हैं उनके, सुबह
8 बजे से 10 बजे के बीच में जब नाश्ते का टाइम होता है, शाम को 5 से 6 बजे के बीच में जब भोजन का टाइम होता है। व्यक्ति भी परेशान है, 2 बजे आ गए, अब चाय का टाइम है। अब सामने वाला भी कह रहे हैं ऐसे समय पे आते हैं, नाश्ता कराते कराते हम तो थक गए। त्योहार आ गए तो त्योहार पे भी ऐसे त्योहार, कैसे त्योहार भी कैसे मनाना है, चलो अब संडे है अब उसके यहाँ जाएंगे। वो भी सोच के बैठे हैं कि भैया कोई ना कोई पलटन तैयार बैठी होगी, आज किसी का संडे है, अब तो घर में आना ही है किसी। व्यक्ति मुंह से बातें कुछ कर रहे हैं और पेट में उसके कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, कहता कुछ है, होता कुछ है, सोचता कुछ है, दिखाता कुछ है, दिखता कुछ है। किस पे विश्वास करे समझ नहीं आता। ये ना तो इनके अंदर क्षमा भाव है, ना इनके अंदर मैत्री भाव है, ये मायाचारी के भाव हैं। आप लोग पढ़ते होंगे, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा बहे। ये पढ़ते ना, मैत्री भाव प्रत्येक जीव के प्रति हमारा मैत्री भाव हो, और उर से, अंतरंग से, हृदय से प्रत्येक जीव के प्रति करुणा भाव, मैत्री भाव जो आप कर रहे हैं, क्या अंतरंग से कर रहे हैं। दिखावे की चीजें अच्छी नहीं लगती। भोजन करके जाना, करके तो जाओगे ना, कौन करेगा, ऐसे तो कोई भी नहीं करेगा। और वो जा रहे हैं, ठीक है भोजन तो कर लो, वो समझ गया, वो भी समझ गया और वो भी, उसने भी समझा दिया। कैसी शब्द श्रृंखला है। हम कितनी ईमानदारी से बेईमानी कर देते हैं, हम कैसे मायाचारी करते हैं, विचार कर। किसी ने हमें कुछ कह दिया, जरा सा कुछ कहा नहीं तो गुस्सा कर दिया। कई लोग तो ऐसे हैं जो हाथ में मिला वो ही फोड़ दिया, नुकसान कर दिया। और कुछ लोगों का तो ऐसा है कि शत्रुता रख ली, बैर बांध लिया। वो व्यक्ति अगर 9 बजे मंदिर आता है तो मैं 9 बजे नहीं आऊंगा, उसका चेहरा मुझे पसंद नहीं है, चाहे मैं 12 बजे आऊं चाहे 11 बजे आऊं, उस समय नहीं आऊंगा जिस समय वो आता है। अब क्या करे, वो 12 बजे आने लग गया तो मेरा मंदिर जाना बंद, भगवान छोड़ दूंगा लेकिन उसका चेहरा नहीं देखूंगा। ऐसा बैर बना लिया है, ऐसी बैर भावना बांध ली है हमने। कुछ ये तो मंदिर ही नहीं, घरों की भी कहानियां अलग अलग हो गई है। आज का समय कैसा आ गया है, 2 भाई या 2 बहन या 2 बच्चे एक घर में रह रहे हैं। पहले तो ये हुआ करता था कि 58, 54, इक्का दुक्का ऐसे 10-10 तो बच्चे होते थे, नाम भी क्या क्या रखे हैं ऐसे रख देते, छोटा बड़ा मोटू पतलू। एक बाप के 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, 18 बच्चे हैं, क्या कहाँ से नए नए नाम ढूंढ के लाए। अब वो जमाना गया, अब तो हम 2 हमारे 2 उससे भी नीचे आ गए, हम 2 हमारा 1। और कई जगह तो ऐसी सिस्टम है, हम 2 बस हम राज करेंगे, मर जाएंगे, कोई बच्चा नहीं, कुछ नहीं, कौन करे। ये नई परिपाटी की बात नहीं है, पुरानी पीढ़ी की बात बता रहे हैं। उस समय तो ये हुआ करता था कि चलो भैया कोई त्योहार आया है, त्योहार में भी कैसे, होली, दिवाली या ज़्यादा हो तो रक्षाबंधन, कपड़े की दुकान पे ले गए और ले जाकर के कह दिया कि भैया बच्चों के नाप ले लेना, सबके थान काट दे। एक ही थान से सबके कपड़े कट जाया करते थे। सबकी या तो सफ़ेद पहनेंगे, पीला है तो पीला पहनेंगे, सबके एक से कट जाते थे। और वो भी ऐसे नहीं है, इस बार हो गया जो छोटे के मिले हैं, अब वो बड़े वाले का छोटा पहनेगा, उससे छोटे का उससे छोटा पहनेगा, वो भी 10 जब तक कपड़े के चीथड़े नहीं निकल जाते। अगर फट गया है तो उस पर थेकला लगा दो, अगर और फट गया फिर थेकला लगा दो, जिसको आप आज के समय में फैशन कहते हो। आज तो फाड़ना पड़ता है, पहले फाड़ना नहीं पड़ता था, पहले फट जाते थे, घिस जाते थे और घिसने के बाद उस पर थेकला लगा देते थे, नहीं तो रफू करा दिया करते थे।
इतनी प्रेम मोहब्बत थी कि बड़े भाई के कपड़े छोटे बच्चा जो सबसे छोटा होता था वहां तक पहनते थे। फटने के बाद भी उसको संभाल के रखते थे कि बड़े भाई के कपड़े हैं, मेरे बड़े भाई के, मेरे पूजनीय मेरे भाई, उसके कपड़े भी संभाल के रखते थे। एक घर में 2 बच्चे हैं, कमरे अलग, पढ़ने की कंप्यूटर टेबल अलग, दोनों के मोबाइल अलग, दोनों के सोने के बेड अलग, गद्दे अलग, कॉपी किताबें अलग, सब चीजें अलग, और उसके कपड़े अलग, इसके कपड़े अलग, कपड़ों के रंग भी अलग। इसने पीला लिया तो मेरा नीला, इसने नीला लिया तो मेरा काला, इसने काला लिया तो भैया दूसरा दिखा काला नहीं, क्यों इनने ले लिया। कहाँ गई हमारी वो प्रेम मोहब्बत करुणा ममता मैत्री भाव की भावना है। ये मैत्री भाव की भावना थी, आज वो भावना नहीं दिखती। एक थाली में भोजन करते थे, उसके मुंह का निवाला अगर थाली में गिर जाता था तो झूठन नहीं मानते थे। और अब तो थाली तो दूर की बात, एक साथ बैठ नहीं पाते। तुम अपने कमरे में रहो, हम अपने कमरे में रहेंगे, तुम्हारा टीवी अलग, हमारा टीवी अलग, तुम्हारी बीवी अलग। सॉरी, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो अलग होगा। ये चीजें हमने कैसे बांट ली है। बीवी तो अलग होनी चाहिए, टीवी भी अलग, कमरा भी अलग, किताबें अलग, भैया माँ बाप भी अलग अलग रखे। जमाना कैसे बदल गया, माँ तेरी पिता मेरे, कैसा समय आ गया है। बचपन में पहले बच्चे लड़ा करते थे, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। वो क्या करता था, नहीं मेरी है, मेरी है, मेरी है। दोनों लड़ते थे तो माँ कहती थी नहीं मैं दोनों की। आज बच्चे लड़ते हैं, बड़े होने के बाद माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। माँ कहती है मैं दोनों की नहीं, ये रखेगा, मेरे पास जगह नहीं रखने की। जो भावनाएं हमने बानी शुरू कर दी हैं, उन भावनाओं का परिणाम रिजल्ट क्या है उसको भी सोचना होगा। जो मैत्री भावना थी, तुम सबके लिए जियो, तुम सबके लिए जियो, सब तुम्हारे लिए जिएंगे। तुम खुद के लिए जियोगे, कोई तुम्हारे लिए नहीं जिएगा। मान बात, तीर्थंकर प्रत्येक जीव के प्रति इतनी तीव्र मैत्री भावना रखते हैं कि उनका रक्त लाल रंग से श्वेत रंग में बदल जाता है। हमारे अंदर क्या ऐसी भावना बन पा रही है या नहीं बन पा रही। एक सेठ जी रास्ते से जा रहे थे, बरसात का समय था, पैर फिसल गया, गड्ढे में गिर गए, कोई दिखाई नहीं। उन्होंने बहुत कहा भाई कोई बचा लो बचा लो, कोई नहीं दिखा। एक दीनहीन प्रवृत्ति का एक व्यक्ति वहीं से जा रहा था। उन्होंने कहा भाई जरा मुझे इस गड्ढे से निकाल दो। वो खुद बैसाखी से था, जैसे तैसे उसने सेठ जी को बाहर निकाल दिया गड्ढे से। और वो व्यक्ति इतना दीन था कि भीख मांग करके गुजारा करता था। सेठ जी ने कहा भाई बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद करी। और उसकी दीनहीन प्रवृत्ति और उसकी दशा देख करके वो समझ गए भिखारी है। उन्होंने उसको पुराने जमाने की बात कर रहे हैं कि आज से 200 साल पुरानी घटना है, तो मैं उसको पढ़ रहा था तो उसमें दिया, सेठ जी ने उस समय में 2 रुपये निकाल के उसको दे दिए। रईस थे, बड़े सेठ जी। और वो कहने लगे भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद करी। जाने लगे, वो भिखारी रोने लगा। सेठ जी ने 5 का नोट निकाल के दिया, और रोने लगा। सेठ जी ने 10 का नोट निकाल दिया, जोर जोर से रोने लगा। सेठ जी समझ गए ये भीख का मामला नहीं है, बात कोई और है। वो कहने लगे भाई गड्ढे में मैं गिरा, चोट मुझे लगी, दर्द मुझे होना चाहिए, तुम क्यों रोते हो, कारण क्या है। तो कहने लगा सेठ जी इस गड्ढे में आप ही नहीं गिरे, आपसे पहले भी बहुत गिरे हैं, और मैंने अपाहिज होने के बाद भी बहुत लोगों को उठाया, लेकिन लोगों ने भीख भी दी। आज तक भीख देने वाले बहुत मिले, लेकिन भाई के पुकारने वाले आप मिले हो। आज तक मुझे किसी ने भाई नहीं कहा। मान बात, ये करुणा ममता के जो शब्द है बहुत काम करते। हमारे अंदर ऐसी ममता करुणा है या नहीं है, विचार करें।
आज प्रत्येक व्यक्ति ममता के मैत्री भाव से सहित, करुणा से सहित ममता के शब्द सुनना चाहता है, लेकिन आज हमारे पास वो शब्द नहीं है। खाना बन गया क्या? शब्द कैसे हैं? हाँ बन गया, खा लो। पहले कहा करते थे चलो भोजन का समय हो गया है, भोजन कर लो। अब तो खा लो। क्या खा लो? ऐसे भी कह रहे हैं भोजन खा लो और दिमाग खा लिया। अब समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। दिमाग को भी कह रहे हैं मेरा दिमाग मत खाओ, और भोजन भी कह रहे हैं भोजन खा लो। कैसे कैसे शब्द हो गए। विचार करें। पहले बच्चे माता पिता से पूछा करते थे माँ हमारे लायक और कोई काम हो बताओ, कोई सेवा हो बताओ। और अब माता पिता तरस जाते हैं कि बच्चे आएंगे हमसे पूछेंगे और कहेंगे माँ मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। लेकिन उम्र बीत गई, कितने साल गुजर गए, लेकिन बच्चे नहीं आते। फोन करते हैं इस त्योहार पे आ जाओ, उस त्योहार पे आ जाओ, लेकिन कोई कहता है मैं कुवैत में हूँ, कोई कहता है मैं अमेरिका में हूँ, कोई कहता है मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, कोई कहता है मैं अमेरिका से बाहर निकल चुका हूँ। लेकिन बच्चे नहीं आते, माता पिता मर जाते। मान भाव हमारे अंदर करुणा के विचार जो थे, जो मैत्री भावनाएं जो थी, उससे हम लोगों के काम बनते थे, लोग हमारे हो जाते थे, हम उनके हो जाते। आज हम दान दे रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति, जैन धर्म का गरीब से गरीब व्यक्ति भी साल में लाख रुपए खर्च कर देता है दान में। दान गरीब से गरीब, मरे से मरा भी लाख रुपए साल का दान कर देता है, लेकिन दान देने के बाद भी हमें वो सम्मान नहीं मिल पाता। और पहले कुछ नहीं देते थे, बस इतना ही कहा करते थे आज बहुत दिन हो गए हमारे यहाँ आके भोजन कर लेना। क्या था? शादियां हुआ करती थी, पूरा गांव अपने मकान साफ किया करती थी कि बारात में आने वाले किसके घर रुकेंगे, क्या पता हमारे घर रुकने का अवसर मिल जाए। खुश होते थे कि शादी होगी, बारात आएगी, अतिथि की हम भी सेवा करेंगे। आज कोई पता लग जाए कि 5 आदमी आ रहे हैं तो पहले से ही सदमा लग जाता है। कुछ लोगों को तो लग चुका, कुछ लोगों को लग जाता है 5 थाली लगानी पड़ेंगी, भैया आ गए, काम धंधा तो है नहीं। वो तो अपना समझ के आया था। अब त्योहार आ रहे हैं, त्योहारों की भी व्यवस्थाएं हैं। देख लेना अभी त्योहार लग गए हैं क्रम से, एक के बाद एक त्योहार है। राखी की व्यवस्थाएं पहले से सेट हो गई हैं कि बहन आएगी 2 किलो का डब्बा लाएगी, उसको 5 किलो का देना है बदले में। 50 की राखी बांधी तो 500 रुपये, 500 रुपये वाली चांदी की राखी बांधी तो 1100 रुपये या 5100 रुपये। सब चीजें व्यवस्थित कर दी है। दिवाली पे 2 डब्बे आए तो यहाँ से 4 जाएंगे। अगर 1.5 किलो आया तो 5 किलो का जाएगा, 5 किलो आया तो फिर 5 किलो का जाएगा, कुछ पैसे और कैश दे देंगे। ऐसी व्यवस्था हमने बनाई। कहाँ है मैत्री भावना? करुणा भाव कहाँ है? करुणा भाव तो वो थी कि बहन भाई से कह रही है भाई ये धागा नहीं है, ये तो मेरा प्यार है। जब भी कोई संकट आए तो इस धागे को देख लेना, मैं तुम्हारे साथ ही मिलूंगी। बहन कह रही है और हकीकत भी हो रहा है कि उस पे कोई मारने आया, कोई बद्दुआ, कोई नजर है तो उस पे लगी नहीं रही है, वो बहन की रक्षा का धागा बंधा है। और आज हम कैसे हो गए हैं, हमारे अंदर मैत्री भाव समाप्त होते जा रहा है। इतनी ईर्ष्या भाव बन गए हैं हमारे अंदर, जिसको जेलसी कहते हैं। ऐसी जेलसी हमारे अंदर आ गई है। खींचातानी क्यों है? हर व्यक्ति कह रहा है कि समाजों में खींचातानी है। कारण है हमारे अंदर की ईर्ष्या भाव, जिसे कहा जेलसी। 2 बच्चे दोनों पास हो गए हैं, एक के 90% आए हैं और एक के 99 या 95%। 90 वाला दुखी है और 95 वाला भी दुखी है, दोनों पास हो गए हैं, अच्छी डिवीजन आई है। दुखी इसलिए है कि उस तीसरे के 99 क्यों आए। ऐसे ही बच्चों की तरह हमारे साथ भी है
इसके गले में माला तिलक पटका डल गया, मुझे क्यों नहीं पूछा, मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मुझे क्यों नहीं कहा। ये हमारे साथ है। पहले बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि बेटा तुम आसमान की ऊंचाइयों को छुओ, खूब ऊपर उठो। अब बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं, उनसे अगर कुछ कह दें, कोई व्यक्ति कहने लगा कि अम्मा मैं पास हो गया, ठीक है बढ़िया है। अब मन में आ रहा है कि ये तो पास हो गया, मेरा पोता तो हुआ नहीं। मन की विचार कैसे बदल गए हैं, हमारे अंदर की भावनाएं कैसे हो गई हैं। याद रखना, जब जब व्यक्ति लेकर के काम करता है वो व्यक्ति तब नीचे रह जाता है, उसका सम्मान नहीं हो पाता, उतनी ऊंचाइयां वो नहीं छू पाता। हम पहले के लोगों की जो मैत्री भावना थी, घर के बाहर मटके रखते थे पानी पीने के लिए, सेठ लोग प्याऊ लगाया करते थे। आज तो ये है कि दूसरे के हिस्से का भी खा जाओ। शादी में कार्ड आया है, एक गांव की कहानी थी कि पहले ऐसे नाम होते थे, छोटा बड़ा छटंका अद्दा पूना, ऐसे नाम रख दिया करते थे। जो सबसे बड़ा था उसका नाम था छऊ। और शादी का नौता आता तो उनके पिताजी जाया करते थे, छऊ के छऊ बच्चे जाया करते थे। पिताजी मर गए। एक गरीब व्यक्ति के यहाँ लड़की की शादी थी, उन्होंने कहा हम इसको कार्ड नहीं देंगे, ये सारे के सारे आएंगे खा के जाएंगे, देंगे कुछ नहीं, कंजूस आदमी। तो उन्होंने, उनमें से एक ने कहा कोई बात नहीं, एक से बोल देंगे जो सबसे बड़ा है उससे कह देंगे तुम्हें आना है, ठीक है, और बोल देंगे बाकी किसी को नहीं, तुम्हें आना है, ठीक है। कार्ड देने गए और कहने का सबसे बड़े का नाम था छऊ, और उन्होंने बोल दिया कि देखो छऊ को आना है, बाकी किसी को नहीं आना। ठीक है भैया, आपकी जो बात है स्वीकार है, शर्माते हैं, और कोई नहीं आएगा, हम छऊ आएंगे। शादी का समय आया और शादी के समय पे जैसे वो पंगत में बैठे भोजन करने, तो उनमें से एक ने कहा शर्म नहीं आई इन लोगों को, इनको तो मैं बेइज्जती करता हूँ। एक को बुलाया था, छऊ के छऊ आ गए। तो उनमें से एक ने कहा मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, पंगत में बैठ गए भोजन करते मत उठाओ, बाद में बताएंगे। तो वो जाने लगे तो कहने लगे, तो मुखिया था, उनने कहा क्यों रे, छऊ के छऊ आ गए, लज्जा ना आई। तो उसने कहा ओहो लज्जा को तुम लाना ही भूल गए, उसके लिए हम कटोरा लाए, लो कटोरे में दे। लज्जा उनकी बहन का नाम था। ऐसे लोग हो गए, ऐसे ये आप लोग जिनके लिए हंस रहे हो, कभी कभार आप पे भी कोई हंसता हो, क्या पता। शादी का कार्ड आया है, 5 के 5 चले गए, 10 के 10 चले गए, खा के आना है, काम कुछ नहीं किया, न 3 में न 13 में। पहले ये हुआ करता था, शादी हुई है, काम करते थे, अतिथि आए हैं तो मकान में रुकने की व्यवस्था बनाया करते थे। जो मित्र हुआ करते थे, अपनी अंटी में पैसा बांध के ले जाते थे कि अगर कोई संकट आ गया तो हम अपनी तरफ से 1 लाख 2 लाख रुपए 50,000 जो भी होगा हम लगा देंगे। कहाँ गई वो मैत्री भाव, कहाँ गई ऐसी विचारधारा, मान भाव, ये ईर्ष्या भाव, इस कारण से खींचातानी और इस कारण से फूट पड़ती है। हमें ये भी छोड़ने होंगे और हमें प्रत्येक जीव के प्रति हमारे भाव कैसे होने चाहिए, तो हमारे जीवन में प्रत्येक जीव के प्रति क्षमा भाव, मैत्री भाव, करुणा भाव होने चाहिए। भावों को भाए, यही भावना पाता हूँ और आपसे भी लोग अपने जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण करें, इन्हीं भावों से आपका कल्याण हो। यही भावना भाते हुए मैं अपनी शिव श्रृंखला को विराम देता हूँ। जब बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या। भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्दिता जैन। बहन बहनोई परिवार श्री मोहित डोसी, मीनू डोसी, प्रणव जैन, युवांश जैन। किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर। ससुराल पक्ष कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।